हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये 129 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ये सब इस तरह से 9 का 81, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। इसका यूनिट प्लेस याद रखना पड़ेगा कि 1 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 3 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 9 आता है। इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे देखिए, मैं सबसे पहला नंबर ले रहा हूँ 3 1 3 6। ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 4 डिजिट का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से ये 2 डिजिट को छोड़ के, इसको छोड़ के ये क्या बचा 31। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 31 जो है इस दोनों में से, ये इस नंबर में से किसके बीच में है। जैसे किसी दो नंबर के बीच में होगा, जैसे ये 25 और 36 के बीच में है 31। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इस टोटल का जो स्क्वायर रूट होगा वो ये, जैसे 31 है, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 5 और 6 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 0, 4 डिजिट है तो 2 0 देंगे, तो 1 0 1 0 यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो है ये या तो ये 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में होगा। इसका मतलब 51, 52, 53, 54 कुछ भी हो सकता है 59 तक। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर होगा? तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे अब देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 किस में आता है, 4 में और 6 में। देखिए यहाँ भी 6 आता है, यहाँ भी 6 आता है। तो अब यानी कि ये या तो 54 का स्क्वायर होगा या फिर 56 का स्क्वायर होगा। तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में से किसका स्क्वायर होगा? तो देखिए ये मुझे चेक करना है कि 3 1 3 6 जो है वो किसके नज़दीक है। यानी कि जैसे 50 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 2500, और ये 3600। तो ये किसके नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है और या इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो इसके ज़्यादा नज़दीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो सब्ट्रैक्ट करके इतना माइनस इतना और इतना माइनस इतना सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए मैं बाद वाला लूँगा, यानी कि ये 56 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि √3136 जो होगा वो 56 होगा। अगर ये 2500 के नज़दीक होता तो ये इसका आंसर 54 का स्क्वायर होता। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। 1 5 2 1। तो फिर से वही करना है, इस दोनों को छोड़ देना है, ये देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यानी कि ये जो है वो 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है और 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0, अगर यहाँ पे 4 डिजिट रहता तो 2 0 देना होता, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो 1 0 दे दिए। यानी कि ये जो है 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में आएगा। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 31 से 39 के बीच में होगा, यानी कि 31 से 39 तक होगा। तो अब मुझे चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो देखिए ये यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे, क्या है 1 है। 1 किस में आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आता है ये। तो
इसका मतलब या तो ये 31 का स्क्वायर होगा या फिर 39 का स्क्वायर होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है, 31 का या 39 का, क्योंकि दोनों में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो ये चेक करेंगे कि ये नंबर जो है 30 का स्क्वायर यानी कि 900 और 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 ये किसके नज़दीक है, तो ये इसके नज़दीक है, तो बाद वाला लेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रूट 1521 का आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ये नेक्स्ट है 529। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक पेयर बना लिए, इसमें पेयर बना लिए, हटा दिए, बचा 5। ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो 4 होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है, तो दोनों के बीच में आ रहा है। 2 डिजिट है तो एक 0 दे दिए, यहाँ भी एक 0 दे दिए, मतलब या तो ये 20 के स्क्वायर की, मतलब ये 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये किसका स्क्वायर है, 21 का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है, इस तरह से 29 तक का भी हो सकता है। तो चलिए अब मुझे ये पता करना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आता है। एक तो 3 के स्क्वायर में आता है 9 और 7 के स्क्वायर में आता है 9, 49। तो यूनिट प्लेस पे 9 आता है, यानी कि ये या तो 23 का स्क्वायर होगा या फिर 27 का स्क्वायर होगा। तो मुझे क्या करना है, अब ये चेक करना है कि ये देखिए, जैसे 20 का ये 20 था, यहाँ पे 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो अब मुझे चेक करना है कि ये जो 529 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये है 400 के नज़दीक, इसीलिए इसका आंसर पहले वाला हो जाएगा यानी कि 23। अगर 900 के नज़दीक रहता तो बाद वाला हो जाता, पहले वाले के नज़दीक है तो पहले वाला आंसर, बाद वाला नज़दीक है तो बाद वाला आंसर, यानी कि ये जो होगा ये 23 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट में बताइए कि 9604 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि वो भी सीख लें। धन्यवाद।